रोहनपुर नामक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। रोज सुबह वह नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता था और बीच समंदर में नाव रोककर खूब मछलियां पकड़ा करता था और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर घर लौट जाता था और उन मछलियों को बाजार में बेचकर धन कमाता था। उसका बस रोज का यही काम था। नाव उसकी आजीविका का साधन थी, लेकिन वह सालों पुरानी नाव थी और टूटने लगी थी। एक दिन इस डर से कि कहीं नाव से कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसने एक नई नाव बनाने का मन बनाया। उस दिन वह मछलियां पकड़ने ना जाकर घर से जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी ला सके। नाव बनाने की मजबूत लकड़ी खोजते खोजते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चली थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। तभी बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू होने लगी। तभी मछुआरा रुकने के लिए आसरा खोजने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा और अचानक किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक लालटेन टंगी हुई थी। उसकी रोशनी मछुआरे को दूर से नजर आई और मछुआरा उस झोपड़ी के पास पहुंच गया और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। उसे देख मछुआरे ने उससे कहा, बाबा, मैं पास के गांव से जंगल में अपनी नाव के लिए लकड़ियां ढूंढने आया था। तभी बारिश होने लगी। मैं अपने घर का रास्ता भी भूल गया हूँ। इस समय में बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारूंगा? बारिश बहुत तेज है। आज रात भर के लिए मुझे अपने घर में आसरा दे दो। मछुआरे की यह बात सुनकर बूढ़े ने उसे घर में बुला लिया। मछुआरे ने घर के अंदर आकर देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। उसने उससे कहा, प्रणाम माताजी। मछुआरे की यह बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया, परंतु उस मछुआरे को कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाती रही। फिर बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे को चटाई पर बैठने का इशारा किया। मछुआरा चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की और फिर कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। भोजन करके फिर वो दोनों सो गए और मछुआरा भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। मछुआरा लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमय लग रहे थे। इतने घने जंगल में दोनों का अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना मछुआरे को लग रहा था मानो उनमें कोई भेद छुपा हुआ हो। वो अभी उनके बारे में यह सब बातें सोच ही रहा था। तभी मछुआरे को एक आहट सुनाई पड़ती है। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे संदूक की तरफ जा रहा था और फिर उस बूढ़े आदमी ने संदूक खोलकर उसमें से एक टोपी निकाली और फिर बूढ़े ने उस टोपी को पहना और बोला, आला बाला हुड़ चिड़िया बन के उड़। ऐसा बोलते ही वो बूढ़ा वहां से गायब हो जाता है। बूढ़े आदमी के गायब होने के थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उसमें से सेम टोपी निकाली और फिर उस टोपी को सर पर रखकर वो भी बोली, आला बाला हो चिड़िया बन के उड़। इतना बोलते ही बूढ़ी औरत भी वहां से गायब हो जाती है। यह नजारा देख मछुआरा हक्का बक्का रह गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा कि देखता हूँ कि उस संदूक में आखिर ऐसा क्या है, और फिर मछुआरा उठकर संदूक के पास जाता है और उस संदूक को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक टोपी और रखी हुई थी।
टोपी देखकर मछुआरे ने वह टोपी निकाली और टोपी को सर पर रखकर बोला, आला बाला हुड़ चिड़िया बन के उड़। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब मछुआरे की आंखों के सामने से अंधेरा छटा और वो अपनी नींद से उठा तो उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। उसने देखा वो बूढ़ा आदमी और औरत भी वहां पहले से मौजूद है और एक कोने में बैठकर बहुत जल्दी जल्दी कुछ खा रहे हैं। मछुआरे को वहां देख वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले और जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और महल की रसोई में रखे सोने चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल लिए। और फिर वो दोनों टोपी पहनकर बोलते हैं, आला बाला हुड़ चिड़िया बन के उड़। और इतना बोलते ही दोनों वहां से गायब हो गए। मछुआरा अपने स्थान पर खड़े खड़े रसोई का मुआयना करने लगा। स्वादिष्ट खाने की खुशबू जब उस तक पहुंची तो उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा कि मैं भी खाना खा लेता हूँ और वह खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि अभी उजाला होने में काफी समय है, नींद की एक झपकी मार लेता हूँ। आंखें बंद करते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सुबह तक वही रसोई में सोता रहा। सुबह जब राजमहल का रसोइया रसोई घर में आया तो मछुआरे को वहां सोते देख चौंक गया और डर कर तुरंत वहां से भाग गया और फिर महल से कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर रसोई में आया। सैनिकों ने मछुआरे को जगाया और उसे वही जंजीर से बांध दिया और उसके बाद मंत्रियों ने उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया और राजा से बोले, महाराज, आज हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो रोज महल की रसोई से सोने चांदी के बर्तनों की चोरी किया करता था। मंत्री की यह बात सुनकर मछुआरे ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसने मंत्रियों को आदेश दिया, मंत्रियों, इस चोर को नगर के चौराहे पर ले जाकर जिंदा जला दो। मंत्री राजा के आदेश का पालन करते हुए मछुआरे को लेकर नगर के चौराहे पर जाते हैं और फिर सैनिक मछुआरे को चौराहे पर लाकर उसे बांध देते हैं और उसके चारों ओर आग लगाने के लिए लकड़ियां रख दी जाती है। राजा सहित नगर की सारी प्रजा महल के चोर का मृत्युदंड देखने वहां एकत्रित थी। तभी मछुआरा अपना अंतिम समय देख सोचने लगा कि बिना प्रयास किए मरने से अच्छा है बचने का एक प्रयास कर लूं। और वह राजा से बोला, महाराज, मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूँ। मछुआरे की यह बात सुनकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, ठीक है मंत्री, इस चोर की टोपी इसके सर पर पहना दी जाए। सैनिकों ने राजा के आदेश अनुसार वैसा ही किया और टोपी को मछुआरे के सिर पर रख दिया। टोपी सर पर आते ही मछुआरा बोला, आला बाला हुड़ चिड़िया बन के उड़। और इतना बोलते ही मछुआरा लकड़ियों के बंधे उस लट्ठे सहित वहां से उड़ जाता है। यह नजारा देखकर वहां जमा सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उन्हें लगा मानो वो कोई भूत था। इधर मछुआरा उड़ा चला जा रहा था और वो भी लकड़ी के उस लट्ठे से बंधा हुआ। मछुआरा समुंदर के पास जमीन पर उतरता है। पास ही उसका गांव था, लेकिन इतने मोटे लट्ठे से बंधे होने के कारण वह उसके नीचे दबा हुआ था। कभी किस्मत से एक आदमी वहां आता है और उस मछुआरे से मालूम करता है, अरे तुम्हें ऐसे कौन बांध गया? अरे भाई, कुछ डाकुओं ने मुझे इस लकड़ी के लट्ठे से बांध दिया है, क्या तुम मेरी रस्सी खोल सकते हो? मछुआरे की यह बात सुनकर वो आदमी मछुआरे को खोल देता है और मछुआरा उससे कहता है, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद वो आदमी अपने रास्ते चला गया।
इधर मछुआरे ने देखा कि जिस लकड़ी के लट्ठे से वो बंधा हुआ था वह नाव बनाने के लिए उपयुक्त थी और इस तरह मछुआरे को नाव बनाने के लिए लकड़ी मिल गई थी और उसने उस लकड़ी से एक नई नाव बना ली और जादुई टोपी भी मछुआरे के पास ही रही। लेकिन उस दिन के बाद से उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वह अपने साधारण जीवन में सुखी था। तो बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।